हेलो दोस्तों, मैं निरंकार त्रिपाठी आज आप सबके सामने लेकर आया हूँ रहस्यमयी दुनिया। अगर आप सब पहेलियाँ बुझाने में माहिर हैं तो इसमें दिलचस्पी ज़रूर रखिए, क्योंकि यह अनसुलझे रहस्यों के लिए बनाया जा रहा है। इसमें बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जिसे जानकर आपको आश्चर्यचकित होगा। इतिहास हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है, पर उसमें अनगिनत रहस्य समाये होते हैं जिसे इंसान कोशिश करता है उसको सुलझाने में, परंतु वह सुलझा नहीं सकता है। कुछ रहस्य नए होते हैं और कुछ सदियों पुराने। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं मौजूद हैं जिसमें ढेरों राज छिपे हैं। उस राज को जानने के लिए इतिहासकार और वैज्ञानिक हमेशा प्रयत्न करते आ रहे हैं। तो आइए हम आपको कुछ ऐसी कहानियों से रूबरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे समय समय पर हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चिली में घोस्ट टाउन से मशहूर एक जगह है जहां एक 6 इंच का नरकंकाल पाया गया था। इस नरकंकाल के दांत पत्थर जैसे मजबूत थे। बहुत सारे रिसर्च के बाद यह मान लिया गया था वह कंकाल इंसान का ही था। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने छोटे इंसान के दांत कैसे हो सकते हैं। आज भी यह रहस्य अनसुलझा है। द रिटर्न्स आइसलैंड, केन्या के रुडोल्फ लेक के पास बने इस आइसलैंड को नो रिटर्न्स आइसलैंड भी कहते हैं। कहा जाता है कि कई सालों पहले यहाँ लोग रहा करते थे, लेकिन एक दिन वह सब अचानक गायब हो गए। उनका पता आज तक नहीं चल पाया। माना जाता है कि आज भी जो इस आइसलैंड पर जाता है वह लौटकर कभी नहीं आता। तो यह आपका नो रिटर्न्स आइसलैंड है कि मतलब अगर जो भी व्यक्ति वहाँ गया वह दोबारा वापस नहीं आया। द डेविल्स केटल नाम से प्रसिद्ध इस छेद में नदी का आधा पानी समा जाता है, लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक यह नहीं पता लगा पाया कि आखिर यह पानी कहाँ जाता है। तो ये आपका द डेविल्स केटल बहुत प्रसिद्ध है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसके विषय में जानकारी नहीं जुटा पाया। कैलाश पर्वत, यह भी बहुत रहस्यमयी है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमयी पर्वत माना जाता है। यहाँ अच्छी आत्माएं ही रह सकती हैं। इसे अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। यह पर्वत पिरामिड जैसा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। यह एक ऐसा अनोखा केंद्र है जिसे वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पा रहे हैं। कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी का अर्थात दुनिया की नाभि का आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र भी कहते हैं। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों के स्रोतों से घिरा है। सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली या घाघरा तथा 2 सरोवर इसके आधार हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है, तथा राक्षस झील को जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्रमा के समान है। दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है।
कैलाश पर्वत पर जब भी आप जाएं तो उसको भरी अपनी निगाहों से देखें तो उसमें आपको नजर आएगा। सोन भंडार गुफा अर्थात सोने क्या गुफा बिहार के राजगीर में छुपा है। मौर्य शासक बिंबिसार का अमूल्य स्वर्ण भंडार। बिहार का एक छोटा सा शहर राजगीर, जो कि नालंदा जिले में स्थित है, कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शहर प्राचीन समय में मगध की राजधानी थी। यहीं पर भगवान बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्मोपदेश दिए थे। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्वर्ण भंडार है, लेकिन आज तक कोई इसका भी पता नहीं लगा पाया। तिब्बत का यमद्वार। प्राचीन काल में तिब्बत को त्रिविष्टप कहते थे। यह अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है। तिब्बत में दारचेन से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह यम का द्वार है। यम का द्वार पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। तो पहले यह हमारे भारत देश में हुआ करता था, लेकिन चीन ने इस समय इस पर अपना कब्जा बनाया हुआ है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसे मृत्यु का देवता यमराज के घर का द्वार माना जाता है। यह कैलाश पर्वत की परिक्रमा यात्रा के शुरुआती पॉइंट पर है। तिब्बती लोग इसे चोरटेन कांग नागी के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है दो पैर वाले स्तूप। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात में रुकने वाला जीवित नहीं बचता। तो इसे भी आज तक कोई भी इतिहासकार या वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए हैं इस पहेली को कि आखिर में इसको यम का द्वार क्यों कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप सभी को यह रहस्य अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके।